हेलो दोस्तों, आज हमने हमारे स्ट्रेटेजी पे वर्क किया था और हमने 227 रुपये का प्रॉफिट किया है। मैं पहले आपको ऑर्डर का टाइमिंग एंड पहले दिखा देता हूँ ताकि मुझे आपको चार्ट पे क्या मैंने देखा और क्यों ट्रेड लिया वो मैं आपको बता सकूँ। मैंने 12:54 यानी कि समझ लो 55 मिनट पे एंट्री की है, ऐसा ही समझ लो। 12 बज के मैंने अपने रूल्स के हिसाब से 12 बजे के बाद ही एंट्री की है और मैंने 1:15 पे सेल किया है। तो अब मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या देख के ट्रेड लिया था और मुझे क्या प्रॉफिट हुआ। ये मेरा प्रॉफिट है। मैंने 57 रुपये पे 57 पे खरीदा था और 61 पे यानी 62 पे ही बेच दिया है। अब हम जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। मैंने आपको पहले दिन से ही बता दिया मैं निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा और 12 बजे के बाद ही ट्रेड करूंगा। तो जैसे आज निफ्टी खुली तो बहुत अच्छा फॉल कर रही थी। आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू दिखता है। देख लीजिए कैसा अमेजिंग दिख रहा है। इसमें किसी का भी प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा ही आपको लगता है। और ऐसा मार्केट गिर रहा था। फिर मैंने जब 5 मिनट की कैंडल देखी तो मेरा व्यू था 12 बजे के बाद। तो ये आप देख सकते हो 12 बजे का आज के दिन का सबसे बेस्ट लो ये था। तो मैंने जब भी 12 बजे देखा तो मैंने लो को मार्क कर लिया। फिर मैंने सोचा आज मार्केट गिर रही, अगर मुझे कोई अच्छा सा ट्रेड मिलता है तो मैं लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। क्योंकि आज मार्केट बहुत गिर गया है, समझ लीजिए कि 400 पॉइंट गिर गया है। तो उसमें मैं क्या ट्रेड लूं। फिर भी जैसे ही इस कैंडल ने एकदम फास्ट मूवमेंट आई और जैसे ही नीचे गया तो मैंने पुट बाय किया। लेकिन पुट जब भी बाय किया तब मेरा व्यू था कि मार्केट यहां तक आएगा, ये इसका सपोर्ट लेगा। ये मैंने सोच लिया कि ये सपोर्ट लेकर यहां से ऊपर जा सकता है। और मार्केट में मैं जैसा मैंने सोचा, आप देख सकते हैं 12:50 यानी 55 मिनट पे कैंडल क्लोज हुई। जैसे ये लो ब्रेक किया मैंने तुरंत ही एंट्री ली थी। और जैसे ये मार्केट फास्ट मूवमेंट दिया, मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरे साथ क्या होने वाला था और मैंने क्यों ये सोचा। वो मैंने 22,200 का प्रीमियम पुट खरीदा है, तो मैं वो ऐड कर लेता हूँ चार्ट पे आपको दिखाने के लिए। समझ लीजिए ये 12:55 की कैंडल है। मेरी एंट्री करीबन इधर है। मैं वहां भी आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने जैसे ही एंट्री ली मार्केट हमारे फेवर में जा रहा था। उसने हाई लगाया है, आप यहाँ देख सकते हो उसका हाई। तो मेरा 10 पॉइंट का टारगेट था लेकिन मुझे 10 पॉइंट नहीं मिल पाए थे। 9 पॉइंट से मार्केट ने रिवर्स कर लिया और रिवर्स करके मेरे बाइंग प्राइस पे आ गया। जैसे ही मेरे बाइंग प्राइस पे आ गया तो मैंने जैसा सोचा यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था, इसलिए मुझे एक डर सा लगा कि कहीं आज मेरा लॉस ना हो जाए। क्योंकि मैंने आगे भी ट्रेड लिया है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही वो मार्केट वापस यहाँ आया तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने सोचा जो 220 रुपया मिल रहा है मैं लेकर निकल जाता हूँ, वरना मेरा 500 तक प्रॉफिट गया था। 10 पॉइंट का टारगेट था, मिल रहा था लेकिन मैं ले नहीं पाया। और फिर मार्केट ने एक बार मेरे बाइंग से भी नीचे गया और फिर ऑलमोस्ट वो 85 तक गया। लेकिन मुझे आज लॉस नहीं करना था क्योंकि मैंने अगले दिन लॉस किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसलिए आज मैंने 227 रुपये का प्रॉफिट किया है और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा अगला ट्रेड। मैंने आपको पहले ही बताया मैं 5,000 से इस फंड से वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा व्यू क्या रहेगा, मैं कैसे वर्क करूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने 25 तारीख से स्टार्ट किया था, तब हमारा प्रॉफिट था। दूसरे दिन भी हमारा 500 रुपये का प्रॉफिट था। तीसरे दिन भी हमारा 580 रुपये का प्रॉफिट था। इस दिन मेरा लॉस है, लेकिन लॉस भी इतना छोटा है कि वो रिकवर हो जाता है। 432 रुपये ऑल ओवर। 432 में आप देख पाओगे तो 432 में भी मेरा ब्रोकरेज के साथ लॉस है। ये है वो विदाउट ब्रोकरेज प्रॉफिट है। फिर पहली तारीख को हॉलीडे था। सेकंड में को मुझे कोई एंट्री नहीं मिली मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और जैसे आपको पता था कि निफ्टी का एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन 12 बजे बाद ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है छोटे फंड से, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया था। और आज का ट्रेड है वो मैं कल यहाँ आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। 160 रुपया समथिंग मेरा प्रॉफिट होगा। तो मैं 5,000 फंड से वर्क कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि इतने छोटे फंड से मैंने 1,200 रुपये प्रॉफिट किया है और 150 रुपया अभी भी आ जाएगा। मेरा 1,300-1,400 का प्रॉफिट है। 4 दिन का वर्क है, 5 दिन का मेरा वर्क है, आप देख पा रहे हो। जैसे छोटे अमाउंट से कैसे वर्क करना चाहिए उसके लिए माइंड सेट होना चाहिए। बिना माइंड सेट के मार्केट में आप लॉस करोगे। और किसी का प्रॉफिट देखकर आप ट्रेड मत करो। और आपको ट्रेड करना है तो अपना कुछ स्ट्रेटेजी बिल्डअप करिए। अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको कोई ट्रेड मिलता है तो ही ट्रेड लीजिए, वरना आप ट्रेड मत लीजिए। वरना आप देख पाते हो कि बड़ा प्रॉफिट। अब आप बात कर रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये मार्केट में अगले महीने में, ये मेरा डेमो अकाउंट है, 6 दिन ही वर्क किया। एक दिन मैंने फ्यूचर कैसे बाय करते हैं वो सिखाया, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे है अवेलेबल, आप देख सकते हो। और मैं 5,000 से वर्क कर रहा हूँ। या फ्यूचर के वक्त मैंने
1 लाख डाला था उसे वर्क किया था। ये 5,000 से कैसे वर्क कर सकते हो वो दिखाने के लिए मैंने सभी वीडियो डाला है। ये सभी का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे आके। आप हमारे चैनल पे नए है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर हमारे साथ टच में रहिए। आपका कोई भी ट्रेडिंग के रिलेटेड सवाल है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, वहां से मुझे कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो। मैं आपको जो भी डाउट आपका होगा वो क्लियर करवा दूंगा, समझा दूंगा, सिखा दूंगा। लेकिन मार्केट में किसी का प्रॉफिट देख के आप ट्रेडिंग मत करिए, पहले आप अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को समझिए। मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, पूरे दिन का लो ब्रेक किया और मैंने क्यों बेच दिया, तो ये इतना मार्केट ने फॉल कर लिया था, इसलिए मुझे भी कहीं ना कहीं डर था। और यहाँ जैसे मैंने सोचा था इसका सपोर्ट लेगा तो उसने यहाँ उसका सपोर्ट लेकर ऊपर गया, इसलिए मुझे लगा निकल जाने में ये अच्छा है, जो मिल रहा है वो ले लो। वरना मैंने अगले दिन भी 380 का लॉस किया था, आज भी लॉस हो गया, इसलिए मैंने बुक कर लिया। अगर नहीं बुक करता तो यहाँ मुझे प्रॉफिट होता और शाम तक वो मैं वापस लॉस में भी होता। 42 पे है, देख सकते हो मैंने 61 पे बेचा है। इसीलिए हमें जो भी मिलता है मार्केट से लेकर निकलना चाहिए, मार्केट को देकर नहीं जाना है पैसा। आप पैसा बचाओगे तो ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। आप छोटे फंड से वर्क करते हो तो अपना माइंडसेट बहुत ख्याल रखो। मेरा 5,000 6,000 फंड हो गया, मैं चाहूँ तो 4 लॉट से वर्क कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं 50 क्वांटिटी मेंटेन रखना चाहता हूँ। क्यों? जब तक मेरा फंड अच्छा नहीं हो जाता तब तक मुझे अपने फंड को बचाना है। जब मेरा फंड बचेगा तो ही मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा, जब मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा तो ही मैं प्रॉफिट लूंगा। तो जब फंड ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा? पहले आप अपने फंड को बचाना सीखिए, बाद में मार्केट में प्रॉफिट होगा। पहले आप अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करिए। और कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय, मिलते हैं दोस्तों।